परमहंस
अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा। धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो, जागो, जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो, जागो, जागो। सोबत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोबत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो,
इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे। देह पड़ी रह जावे यहीं पर, देह पड़ी रह जावे यहीं पर, फिर कुंडल और न जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या।
देखिए, सबसे पहले हमने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक स्थूल व्यायाम, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, सभी प्रकार के आसन, और अभी जो सत्र चल रहा है ये डीप ब्रीदिंग कर दिया है। और अब प्राणायाम का अभ्यास। यौगिक डीप ब्रीदिंग की आवश्यकता, प्राणायाम की ये फ्री प्रैक्टिस है और पूर्व तैयारी है प्राणायाम की। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्मिन् सति सांस प्रश्वास सति और गति विच्छेद प्राणायाम। तो प्राणायाम का अभ्यास हर रोज करना है, अष्टांग योग का पालन करना है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें से आता है अब प्राणायाम। तो 7 प्राणायाम आज करेंगे हम आज के सत्र में। तो पहला है भस्त्रिका। भस्त्रिका यानी लोअर के धोखने के समान सांस को भरते हैं और खाली करते हैं। ध्यान रहे, हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले कृपया सावधानी से करते हैं इस अभ्यास को। और यह अभ्यास लंस संबंधी विकार का नाश करता है, दमा है, अस्थमा है दूर करता है, कोरोना को पास में नहीं आने देता है, और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने के कारण शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए ले जाने का कार्य ये भस्त्रिका प्राणायाम करता है। पुरानी खांसी, नज़ला, जुकाम कभी होगा नहीं जो रोज़ भस्त्रिका प्राणायाम करता है। 3000 से लेकर 4000 इंटैक हो जाता है ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर, इसलिए लंग्स पावरफुल बन जाते हैं और जितने भी लंग्स के विकार हैं दूर हो जाते हैं इस अभ्यास से। तो करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी लंबी सांसें भरना है और खाली करना है, बस इतनी सी प्रक्रिया है। लंबी सांस भरना है और खाली करना है। निरामयम दया करो कृपा करो, दया करो कृपा करो, अनामयम निरामयम, अनामयम निरामयम, दया करो कृपा करो, दया करो कृपा करो, करके काया कल्प तुम, करके काया कल्प तुम, दया करो कृपा करो, दया करो कृपा करो, अनामयम निरामयम। सुगंधि पुष्टि दान कर, सुदिव्य शक्ति दीजिए, मिटा के मन विकार सब अनन्य भक्ति दीजिए। सुगंधि पुष्टि दान कर, सुदिव्य शक्ति दीजिए, मिटा के मन विकार सब अनन्य भक्ति दीजिए। प्रभामयम विभामयम, प्रभामयम विभामयम, दया करो कृपा करो, अनामयम निरामयम, दया करो कृपा करो, दया करो कृपा करो, अनामयम निरामयम।
दया करो कृपा करो दया करो कृपा करो करके काया कल्प तुम करके काया कल्प तुम दया करो कृपा करो दया करो कृपा करो अनामयं निरामयम् मिटा दो उलझने सभी मिटा दो उलझने सभी बने यह शांति जिंदगी मिटा दो उलझने सभी बने यह शांति जिंदगी छटा हो ध्यान ध्यान की रूहानी आए रोशनी मिटा दो उलझने सभी बने यह शांत जिंदगी छटा हो ध्यान ध्यान की रूहानी आए जिंदगी कलामयं छटामयं कलामयं छटामयं कलामयं छटामयं दया करो कृपा करो अनामयं निरामयम् अनामयं निरामयं दया करो कृपा करो दया करो कृपा करो करके काया कल्प तुम करके काया कल्प तुम दया करो कृपा करो दया करो कृपा करो अनामयं निरामयम् अनामयं निरामयम्। वे अभ्यास था भस्त्रिका प्राणायाम और अब करते हैं कपालभाति। कपालभाति एक क्रिया है षटकर्म की। धोती वस्ती नोली नेति त्राटक कपालभाति। तो कपालभाति को प्राणायाम का राजा कहा जाता है और क्रियाओं का भी राजा कहा जाता है, क्योंकि कपालभाति 99 विकारों को दूर करता है, जैसा कि कब्जे है, गैस है, मोटापा नहीं होने देता है, वजन को संतुलित रखता है, गांठ नहीं होने देता है, कैंसर जैसे घातक विकार दूर करता है, किडनी, लीवर, स्टमक, लॉन्ग इंटेस्टाइन, शॉर्ट इंटेस्टाइन, छोटे हाथ बड़े हाथ, तो सबकी एक्सरसाइज ये कपालभाति है। इसलिए निरंतर करें कपालभाति को और अपने रोगों को दूर करें। 3 सावधानियां खास उनके लिए है जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है, हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले, उन्हें कृपया सावधानी से करना है और आराम से करना है इस प्राणायाम। पेट का ऑपरेशन जिनका हुआ है तो 4 या 5 साल के बाद डॉक्टर या योग चिकित्सक के मार्गदर्शन को इस अभ्यास को करना है। तो करते हैं कपालभाति। पेट अंदर सांस बाहर। में मन को लगाना प्रभु
अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, ज्ञान का मार्ग हमको दिखाना प्रभु, यज्ञ का मार्ग हमको दिखाना प्रभु। अपनी भक्ति में, अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, ज्ञान का मार्ग हमको दिखाना प्रभु, योग का मार्ग हमको दिखाना प्रभु। आश्रय हो, आश्रय हो हमें हर समय आपका, आश्रय हो हमें हर समय आपका, योग पथ पर नित हमको बढ़ाना प्रभु, प्रेम पथ पर नित हमको बढ़ाना प्रभु। अपनी भक्ति में, राग और द्वेष से मन मेरा दूर हो, राग और द्वेष से मन मेरा दूर हो, आत्मा में प्रभु तेरा ही नूर हो, आत्मा में प्रभु तेरा ही नूर हो। मेरे प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, राग और द्वेष से मन मेरा दूर हो, आत्मा में प्रभु तेरा ही नूर हो। खोटी संगति, खोटी संगति में जाना न स्वीकार हो, खोटी संगति में जाना न स्वीकार हो, बुद्धि निर्मल हमारी बनाना प्रभु, बुद्धि निर्मल हमारी बनाना प्रभु। अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, योग का मार्ग हमको दिखाना प्रभु, यज्ञ का जनाना प्रभु। दुखियों के दुख सारे दूर करे, दुखियों के दुख सारे दूर करे, ऐसी निष्ठा व करुणा को मन में धरे, ऐसी निष्ठा व करुणा को मन में धरे, दुखियों के दुख सारे दूर करे, दुखियों के दुख सारे दूर करे, ऐसी निष्ठा व करुणा को मन में धरे, यहाँ खुशहाल, यहाँ खुशहाल धनवान होवे सभी, यहाँ खुशहाल धनवान होवे सभी, प्रेम गंगा
यहाँ पर बहाना प्रभु, प्रेम गंगा यहाँ पर बहाना प्रभु। अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु। ज्ञान का मार्ग हमको दिखाना प्रभु, योग का मार्ग हमको दिखाना प्रभु। आश्रय हो हमें हर समय आपका, आश्रय हो हमें हर समय आपका। योग पथ पर नित हमको बढ़ाना प्रभु, प्रेम पथ पर नित हमको बढ़ाना प्रभु। यज्ञ का मार्ग हमको दिखाना प्रभु, दिखाना प्रभु, दिखाना प्रभु। देखो, कपालभाति में पेट अंदर और सांस बाहर, इस प्रकार से पेट होना चाहिए। सांसों को बाहर फेंकना है, पेट को अंदर सिकुड़ना है। और उसके बाद जब हम नौली क्रिया करते हैं, एक बार दाहिने पे वेट रखते हैं, एक बार बाएं घुटने पे वेट रखते हैं। दाहिने पे जब हम वेट रखते हैं तो बोलते हैं दक्षिण नौली वाम, और इधर रखते हैं तो वाम नौली। और जब हम मध्य पेट सिकुड़ते हैं तो इसको बोलते हैं मध्य नौली। तो वाम नौली, दक्षिण नौली और मध्य नौली, तीनों का अभ्यास करते हैं एक साथ। ये कपालभाति का अभ्यास है, पेट अंदर सांस बाहर। ये फास्ट हो गया, स्लोली है, आपने स्लोली करना है। लंबी सांस भरते हैं, सांसों को बाहर फेंकते हैं। तो ये कपालभाति निरंतर करना है। अब करते हैं हम तीसरा अभ्यास, बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में सांसों को बाहर फेंकते हैं और हल्का सा 1 या 2 सेकंड रोकना है। जो नए साधक है उन्हें नहीं रोकना है सांसों को, और जो पुराने साधक है वो 6 सेकंड 7 सेकंड तक रोक सकते हैं। अब मैं यहाँ से 1 मिनट रोकता हूँ, तो आपने कम रोकना है, ज़्यादा सांस रोकने की कोशिश नहीं करना है। जब हम सांसों को बाहर रोकते हैं तो इस शरीर के जो ब्लॉकेज है, रक्त सुचारू होने लगता है और ब्लॉकेज कम होने में मदद करता है। लेकिन इसका अभ्यास प्राणायाम का अभ्यास होने के बाद ही करना है। बैठ के सद्गुरु के चरणों में, बैठ के गुरुवर के चरणों में, योग की पूंजी पाए जा, ज्ञान की पूंजी पाए जा। बैठ के सद्गुरु के चरणों में, बैठ के गुरुवर के चरणों में, योग की पूंजी पाए जा, ज्ञान की पूंजी पाए जा। एक दिन के 100 दिन होंगे, एक दिन के 100 दिन होंगे, ये सौभाग्य मनाए। बैठ के गुरुवर के चरणों में, बैठ के सद्गुरु के चरणों में।
के जब प्राणी मन अटके, भटके जब प्राणी, आजा गुरु के द्वार। ओ प्राणी आजा गुरु के द्वार। ओ इनके ज्ञान समंदर में तू, इनके योग समंदर में तू, गोते खूब लगाए जा। बैठ के सतगुरु के चरणों में, बैठ के गुरुवर के चरणों में। गुरुवर राह दिखाए, इस दिन गुरुवर राह दिखाए। तू काहे घबराए ओ प्राणी, तू काहे घबराए। ओ गुरु आराधन, गुरु की महिमा, गुरु आराधन, गुरु की महिमा, गुरु आराधन, गुरु की महिमा। तू श्रद्धा से गाए जा, बैठ के सद्गुरु के चरणों में, बैठ के गुरुवर के चरणों में। असली आनंद को पाना है, गुरु से लगन लगा ले। असली आनंद को पाना है, गुरु से लगन लगा ले। लगन लगा ले, सौंप के जीवन डोरी इनको, सौंप के जीवन डोरी इनको। सौंप के जीवन डोरी इनको। बस मौज मनाए जा, बैठ के सद्गुरु के चरणों में, बैठ के गुरुवर के चरणों में, बैठ के सद्गुरु के चरणों में। योग की पूंजी पाए जा, ज्ञान की पूंजी एक दिन के 100 दिन होंगे, ये सौभाग्य मनाए जा। बैठ के सद्गुरु के चरणों में, बैठ के गुरु। तो इससे पहले जो अभ्यास किया था
उज्जयी प्राणायाम ये थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। जो खराटे लेते हैं रात को, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास ये उज्जयी प्राणायाम है। आवाज़ में मधुरता लाता है। गले के समस्त विकार को दूर करने वाला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम इस प्रकार से। जब लंबी सांस लेते हैं तो गर्दन को हल्का सा नीचे झुकाना है, फिर गर्दन को आगे करना है, बाएं नोस्ट्रिल को बंद करना है और दाहिने को बंद करके बाएं से सांस छोड़ना है। तो ये उज्जयी प्राणायाम बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। और जो लास्ट में जो किया था ये भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम मस्तिष्क संबंधित विकारों का नाश करता है, सर दर्द को दूर करता है। हाई बीपी वाले के लिए, हृदय विकार वाले के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। जिनको नींद नहीं आती, जो डिप्रेशन के शिकार है, जो रात में नींद की गोलियां खाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम से हमारे ब्रेन के अंदर जितना भी कचरा है, कोलेस्ट्रॉल है, जब कंपनी बनती है तो कोलेस्ट्रॉल बाहर आने लगता है, साइड में होने लगता है और शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए ले जाने का कार्य भ्रामरी प्राणायाम करता है। जिस प्रकार से भगवान ने ब्रेन की संरचना एक पानी के अंदर रखा है, तो पानी के अंदर जब लहरें बनती है तो कचरा साइड में आना शुरू हो जाता है और पानी शुद्ध होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से ये भ्रामरी प्राणायाम कार्य करता है। तो इसको निरंतर करें। और अभ्यास कुछ जैसा अभी गर्मी का सीज़न है तो चंद्र विधि कर सकते हैं। बाएं से सांस लेना है और दाहिने छोड़ना है। ये पित्त को भी ठीक करता है। हाई बीपी वाले के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। बाएं सांस लेते हैं और दाहिने छोड़ते हैं। ठंडक पैदा करता है। और ठंड के मौसम में सूर्य विधि करना चाहिए। वात और कफ को दूर करता है सूर्य विधि। दाहिने सांस लिया, बाएं छोड़ा। और एक आता है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम इस प्रकार से जीवा को बाहर निकालते हैं और शीशी करते हुए प्राणायाम को अंदर खींचते हैं। जैसा अभी गर्मी का मौसम है तो ये कर सकते हैं। ये शीतली हो गया और शीतकारी है। जो मुंह का दुर्गंध है, पायरिया है, ठीक करता है यह अभ्यास। भूखा और प्यास के ऊपर कंट्रोल करता है यह अभ्यास। ये शीतली और शीतकारी दांतों को मिलाते हुए शीशी करते हुए प्राणों को अंदर खींचती है और जीवा को दांतों को सटाती है। तो ये सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, शीतली और शीतकारी ये 4 प्राणायाम हुए और पहले 4 किया था। और आप करते हैं अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। बाएं सांस लेना है, दाहिने से छोड़ना है। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में। बाएं से सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है और दाहिने से सांस लेना है और बाएं छोड़ना है। इतनी सी प्रक्रिया है। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। कुछ सावधानियाँ ध्यान देना है। छाती को कम और ज़्यादा न फुलाएं। श्वसन क्रिया धूल रहित होना चाहिए और दोनों नासिका से लयबद्ध तरीके से सांसों को लेना है और लयबद्ध तरीके से सांसों को छोड़ना है। इतनी सी 3 सावधानियों के साथ करते हैं अनुलोम विलोम। बहुत ही प्रभावकारी और गुणकारी अभ्यास है। दिल की समस्याएं, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस, पक्षाघात जैसे घातक विकार दूर करता है। लकवा जैसे विकार दूर करने वाला अभ्यास है। बहुत ही प्रभावकारी, बहुत ही गुणकारी अनुलोम विलोम। तो शुरू करते हैं। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में ऐसा रखें, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में। दोनों उंगलियां तर्जनी और मध्यमा को मोड़ते हुए बाएं से सांस लेना है, दाहिनी छोड़ना है और दाहिनी से लेना है और बाएं छोड़ना है। इतनी सी प्रक्रिया है। करी शुरू करते हैं म्यूजिक के साथ।
बरसा दाता सुख बरसा, आंगन नांगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन नांगन सुख बरसा, चुन चुन काटे नफरत के प्यार मन के फूल खिला, चुन चुन काटे नफरत के प्यार मन के फूल खिला, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन नांगन सुख बरसा। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, हे प्रभु दया करो, सारा जहां हो सुखी, हर पल मांगू यही दुआ, आंगन नांगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन नांगन सुख बरसा। झोलिया सुखों की तुम सबकी दाता भर ही दो, झोलिया सुखों की तुम सबकी दाता भर ही दो, हे प्रभु जी तुम हमें ज्ञान बुद्धि बल भी दो, सबके दुखों की तू ही दवा, आंगन नांगन सुख बरसा, सबके दुखों की तू ही दवा, आंगन नांगन सुख बरसा। ऐसी एकाग्रता के साथ, निरंतरता के साथ अनुलोम विलोम से भ्रामरी पहले उंगली माथे पर, शेष उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से। तो ये था अनुलोम विलोम, बहुत ही प्रभावकारी और गुणकारी अभ्यास है। इसको निरंतर करना है, कम से कम 5 मिनट, आप आधा घंटे तक भी कर सकते हैं, आप दिन भर कभी भी कर सकते हैं अनुलोम विलोम को। तो शुद्ध ऑक्सीजन हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए ले जाने का ही कार्य करता है अनुलोम विलोम। और आप करते हैं अगला अभ्यास प्रणव ध्यान, यम नियम आसन,
प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि व्यवस्था वर्गानी। तो यम 5 प्रकार है। अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यह 5 यम। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, 5 नियम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास तीव्रगति विच्छेद प्राणायाम। स्थिरम सुखम आसन। सो विचारा संप्रयोगे चित्त स्वरूप नुकार इंद्रियाणां प्रत्याहार। तत्र प्रत्येकतान्ता ध्यान। देशबंध चित्तस्य धारणा। तदेयात्मात्र निर्वास्य शून्यमेव समाधि। तो ये अष्टांग योग आता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो हमने तस्मिन् सति सांस प्रश्वास तीव्र गति विच्छेद प्राणायाम, तो प्राणायाम का अभ्यास कर दिया है। स्थिरम सुखम आसन, आसन का अभ्यास कर दिया है। जब हम आसन और प्राणायाम में निपुण हो जाते हैं तो सुविचारा संप्रयोगी चित्त स्वरूप अनुकार इंद्रियाना प्रत्याहार, इंद्रियों के ऊपर संयम हो जाता है। और जब इंद्रियों के ऊपर संयम हो जाता है तो देह संबंध चित्त से धारणा, एक धारणा बन जाती है तेल के धार के समान। और जब तेल के धार के समान धारणा बन जाती है कि धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हमने निरंतर योग करना ही करना है। तो देश बंध चित्त से धारणा होने के बाद तत्र प्रत्येक तान्ता ध्यानम, तो सभी शरीर के तत्र प्रत्येक तान्ता ध्यानम, जितने भी हमारे शरीर के सेल से लेकर कोशिकाओं से लेकर सभी शरीर के मन इंद्रिय प्राण की एकरूपता हो जाती है। और ध्यान धाता दोनों के बीच में कोई भी अंतर नहीं रहता है। और एक ध्याता अपने अंतिम अवस्था यानी समाधि की अवस्था, जिसमें मन के अंदर कोई विचार नहीं आता, जब हम ध्यान करते हैं तो समाधि की अवस्था की तरफ बढ़ते हैं। तो सो विचारा संप्रयोगे चित्त स्वरूप निकार इंद्रियाना प्रत्याहार होने के बाद ये सब संभव है। तो ध्यान धारणा समाधि ये अंतर योग है, ये अपने मन के विषय के योग है। जब ये तीनों में हम निपुण हो जाते हैं तो समाधि की अवस्था आ जाती है। सो विचारा संप्रयोगी, तो इस प्रकार से मन के अंदर कोई विचार नहीं आता तो समाधि के तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये होती है समाधि की अवस्था। तो करते हम ध्यान। तत्र प्रत्येक तान्ता ध्यानम। मन, इंद्रिय व प्राण इनकी समान एक रूपता जब हो जाती है तो मन के अंदर किसी प्रकार का वैर दोष नहीं आता है। वासना, काम, अहंकार, ये जो हमारे षट विषय है इनसे दूर होकर मन एकाग्र हो जाता है और आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा बनाएं इस प्रकार से, या ज्ञान मुद्रा बनाएं, या किसी के कमर में दर्द है तो लेट के भी ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। मन के अंदर जितने विचार आ रहे उसे आने दीजिए, जो विचार जा रहे उसे जाने दीजिए। निष्पत्ति भाव के साथ करते हम ध्यान की शुरुआत। मन के सारे विकारों को दूर करते हुए अपने आप को देखने का प्रयास करें। बुद्धि की ओर से
भगवन यही निवेदन तुमसे, हम में ही बस जाओ, आओ हम में ही बस जाओ भगवन, यही निवेदन तुमसे, हम में ही बस जाओ, हम में ही बस जाओ, आओ हम में ही बस जाओ। तुम ही माता पिता सखा तुम ही माता पिता सखा तुम अवलंब हमारे, तुम अवलंब हमारे, हम भक्तों के हित अखिलेश्वर, जीवन रस बरसाओ, जीवन रस बरसाओ, हम में ही बस जाओ, आओ हम में ही बस जाओ। शुभ कर्मों में मन रम जाए, शुभ कर्मों में शुभ कर्मों, शुभ कर्मों में मन रम जाए, सतपथ चलते जाए, सतपथ चलते जाए, देश धर्म की ही सेवा में, देश धर्म की सेवा में भाव हृदय भर जाओ, भाव हृदय भर जाओ, हम में ही बस जाओ, आओ हम में ही। तो इस प्रकार से कोई भी म्यूजिक लेकर तो लेट कर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, मेडिटेशन का अभ्यास, ये ध्यान बस जाओ। प्रभु श्रद्धा भक्ति मुझे दो, हे प्रभु श्रद्धा भक्ति मुझे दो, शक्ति समृद्ध बना दो, शक्ति समृद्ध बना दो, हे करुणामय इस भव को तुम, हे करुणामय इस भव को तुम ज्योतिर्मय कर जाओ, कर जाओ, हम में ही बस जाओ, आओ हम में ही बस जाओ, आओ हम में ही बस जाओ, आओ हम में ही बस जाओ। राम भरोसे राम बल,
सुमिरत शुभ मंगल कुशल मागत तुलसीदास। ओ सीता लखन समेत प्रभु सोहत तुलसीदास। हरसत सुर बरसत सुमन सगुन सुमंगल श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जय शिव शंकर जय गंगाधर। जय शिव शंकर करुणा कर करतार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर करतार हरे। जय कैलाशी जय विनाशी। जय कैलाशी जय विनाशी। सुख राशि सुख सार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर दातार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर जय शिवलास सुख सार हरे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो
यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो तो जैसा ही ध्यानचंद भला करो भगवान सबका भला करो हे प्रभु पिता निधान। तो इस प्रकार से ये कोई भी म्यूजिक साथ में रखते हुए ध्यान में उतर जाना है। जितना भी आप बैठ सकते हैं ध्यान में, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, तो ध्यान में बैठना है। चाहे लेट के बैठो या थक जाते हैं तो लेट भी सकते हैं शवासन में। तो इस प्रकार से ध्यान में जब उतर जाते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है और सारे विकारों को दूर हो करता है ये ध्यान। तो चलते हैं अगले अभ्यास के लिए। ध्यान में उतर जाते हैं और अपने अंतरात्मा को पहचानने की करते हैं कोशिश। तो ध्यान का अभ्यास लेट के भी कर सकते हैं या बैठ के भी कर सकते हैं। शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्न विष्णुरुक्रमः ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्वामवतो तद्वक्तारमवतो अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ध्यान योग का वो सोपान जिस पर आरोहण करके हम पाते हैं आत्मज्ञान। ध्यान वो प्रक्रिया जिससे हम करते हैं उस विराट को आत्मसात। ध्यान वो विधा जिससे हम जगाते अपनी सोई हुई शक्ति। ध्यान एक वो प्रक्रिया जिससे भीतर से मिलते हैं भगवान, पाते हैं हम चारों वेदों का ज्ञान। ध्यान जिससे होता है यथार्थ बोध, मिट जाते हैं सब संशय भ्रम, कट जाते हैं सब बंधन, वासनाएं क्षीण हो जाती हैं, क्लेश दग्ध हो जाती है, अशांति अतृप्ति मिट जाती है। ध्यान जिससे सारा अवसाद धुल जाता है, मन का कालुष्य धुल जाता है। ध्यान जिससे जीवन ज्यादा उत्पादक हो जाता है। ध्यान जिससे जीवन का समग्रता से रूपांतरण हो जाता है। ध्यान जीवन की आवश्यकता है। यदि हम ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, जीवन की क्वालिटी अच्छी होगी, जीवन में क्रिएटिविटी होगी। ध्यान से जीवन में उत्पादकता आएगी, ध्यान से जीवन में सृजनात्मकता आएगी, गुणवत्ता आएगी। गुणवत्ता, सृजनात्मकता, उत्पादकता
ये ध्यान के परिणाम। ध्यान के बिना कोई भी व्यक्ति शांति नहीं पा सकता। ध्यान के बिना मानव अतृप्त रहता है। इसीलिए हर व्यक्ति ध्यान करना चाहता है, वो शांति पाना चाहता है। स्वयं को जानना चाहता है, मैं कौन हूं। बहुत से प्रश्न जीवन में अनसुलझे रह जाते हैं। मैं कौन हूं, कहां से मैं आया हूं, किसने मुझे भेजा इस जहां में, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कहां मुझे जाना, कहां मेरा ठिकाना, कहां है मेरा सच्चा घर, कौन है मेरी मां, कौन है मेरा पिता। जीवन में बहुत सारे अज्ञात रहस्य वो उद्घटित होंगे ध्यान से। ध्यान के लिए बस तुम इतना ही करना है, आसन में बैठना, स्थिर सुखम आसन, सुखासन में, किसी भी आसन में बैठ जाओ, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में घुटनों पर सीधा रखें। नीचे न बैठ सको तो कुर्सी पर बैठ जाओ, और देह बहुत दुर्बल हो चुका है तो शवासन में सीधी लेट जाओ। और फिर पहले प्राणायाम करना। प्राणायाम से मन शांत होगा। मन में उठती हुई वृत्तियां, ये तरंगे, ये विचार, ये आग्रह, ये बाह्य भाव, ये बहिर्मुखता, यही तो ध्यान में बाधा है। ये मिट जाए तो फिर तुम हमेशा ध्यान में रह सकोगे। खुली आंखों से तुम हर पल ध्यान कर सकोगे, और बंद आंखों से तुम उसी को निहारोगे। ध्यान उस समय तुम्हारा पूर्ण होगा जब तुम खुली आंखों से भी ध्यान कर सको। सब रूपों के पीछे, सब मूर्तों के पीछे उस अमूर्त रूप ब्रह्म को देख सको। सब आकारों के पीछे वही निराकार जब तुम्हें महसूस होने लगे, मन शांत हो जाएगा। ये मन के अंदर उठते हुए विकार, ये मन के अंदर उठते हुए विचार ही तो तुम्हें भ्रमित करते हैं। मन के विचार तरंगे थम जाए, रुक जाए, तब तुम समझना कि ध्यान हो गया। मन की वृत्तियां जब तक न रुकेंगी तब तक ध्यान नहीं होगा, क्योंकि तुम खोए होते हो या तो भूत की व्यथाओं में, स्मृतियों, जो तुमने आज तक देखा, जो सुना, जो भोगा, जो पाया, बीच में तुम जीते रहते। भूत की व्यथाएं, स्मृतियां, भविष्य की आशाएं और कल्पना, तुम इन्हीं में जीते। जब तक ये न मिटेंगी तब तक ध्यान कहां लगेगा। इसलिए ध्यान के लिए जब व्यक्ति बैठता है तो दुनिया की याद सताती है। ये विकार और ये विचारों का प्रवाह, ये उसके मन को टिकने नहीं देता। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। जब तक वृत्तियों का निरोध नहीं होगा तब तक तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान, तब तक आत्मावस्थिति हो नहीं सकती, स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। इसलिए पहले ध्यान से पहले प्राणायाम करना, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उसके बाद में ये प्रणव का ध्यान सहज हो जाएगा। ध्यान परिणाम है। जैसे वृक्ष लगाओ, उसके ऊपर फूल, फल, पत्ते, पुष्प आएंगे, ऐसे ही प्राणायाम रूपी वृक्ष का परिणाम है ध्यान। पहले प्राणायाम होगा, ततः क्षयते प्रकाश आवरणम धारणासु च योग्यता मनसा स्विषय असंपयोगे चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहार।
उसके बाद में देशबंध चित्तस्य धारणा, देशबंध चित्तस्य धारणा के बाद में तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम विराट अस्तित्व का बोध ही तो है ध्यान। और ऐसा होने पर ऐसा नहीं कि तुम दुनिया की दौड़ में पिछुड़ जाओगे, प्रतियोगिताओं में, प्रतिस्पर्धाओं में तुम अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा कर पाओगे। ध्यान योगा कर्म सुकोसरम तुम्हें अदम्य शक्ति देगा, साहस देगा। ध्यान तुम्हें ऊर्जा देगा। ध्यान तुम्हारे स्वाभिमान को जगाएगा। ध्यान तुम्हारे भीतर धैर्य को जगाएगा। ध्यान इंद्रियों की लोलुपता से तुम्हें हटाएगा। ध्यान तुम्हें निर्भय बनाएगा। और जो मरने से न डरे वो जी चाहे सो करे। जिन्होंने जिन्होंने ध्यान किया उन्होंने जीवन के संग्राम में विजय को पाया। वो ऊपर उठ गए, उन्होंने दुनिया को रोशनी दी। वो भयभीत नहीं हुए बाधाओं से, प्रतिकूलताओं से। अवरोध उनको रोक न सके, विरोधों के बीच में वो आगे बढ़ते रहे जिन्होंने ध्यान किया। तो ध्यान जीवन के अवरोध मिटाता है। ध्यान तुम्हें ज्यादा स्वाभिमानी बनाता है। ध्यान में कह रहा था क्या था महर्षि स्वामी दयानंद जी, वो दुनिया को वो देकर के चलेगी जिससे करोड़ों वर्षों तक ये दुनिया उनको याद करे। ध्यान क्या था महात्मा बुद्ध ने, ध्यान किया था भगवान महावीर ने, ध्यान किया था महर्षि पतंजलि ने, ध्यान किया था गुरु नानक देव जी ने, ध्यान किया था गौतम कपिलकनाथ जैमिनी। जिन्होंने भी ध्यान किया उन्होंने दुनिया को बहुत खुश किया। ध्यान से मानो पूरे ब्रह्मांड की दिव्यता तुम्हारे भीतर से प्रकट होने लगती। और इसका तरीका ये, बस तुम सीधे बैठो, सांसों के साथ ठहर जाओ और स्वयं से जुड़ जाओ। बीच की थोड़ी सी दूरी तय करनी, जहां तुम्हारा ये बाहर का झूठा अस्तित्व जो तुमने खड़ा किया, जीवन के केंद्र जो तुमने बाहर बनाए, एक बार इनको टूटने तो दो। इनसे ज्यादा विराट है भीतर। भीतर असीम है, अनंत है, अपरिमित है। बाहर के आगे एक बार तोड़ो तो सही। भूल जाओ तुम गीता, भूल जाओ तुम कुरान, भूल जाओ तुम पुराण, भूल जाओ सब वेद शास्त्र, भूल जाओ सभी बाहर का ज्ञान। जब तक भीतर का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये बाहर का ज्ञान तुम्हें भ्रमित करता है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं योग शुरू होता है मन से पार। आदमी मन में ही सब कुछ खोजना चाहता है, मन ही से सब कुछ ढूंढना चाहता है। लेकिन महर्षि पतंजलि कह रहे तुम एक बार मन के पार जाओ। मन के पार जाकर के तुम्हें स्वयं का बोध होगा। न तत्र वाग गच्छति, न मनो, न विद्मो, न विजानीम। इसलिए उपनिषद ऋषि कहते हैं वह पर वाणी नहीं पहुंचती, वह मन नहीं जाता, न हम उसको जान पाते हैं और न ही हम ये कह सकते हैं कि हमने इसको जान लिया। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसा,
अविज्ञातम विजानतम, विज्ञातम अविजानतम। बड़ी पहली है, बस तुम उसको महसूस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने जान लिया। यदि तुम ये कहते हो कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, ये भ्रम होगा। और तुम ये कहते हो कि मैंने नहीं जाना, ये भी भ्रम है। कौन सी ऐसी जगह है जहां मेरा ईश्वर नहीं है? हर प्राणी में, हर पशु में, हर पक्षी में, इसी द्व्युलोक में, इस अंतरिक्ष लोक में, इस पूरे जहान में वही वही। कुछ लोग कहते हैं, एक शिकायत भी कि भगवान मिला नहीं। कुछ कहते हैं मुझे सब कुछ मिल गया। शायद दोनों ही भ्रम में जीते। तुम्हें ईश्वर को पाना है, तुम्हें ब्रह्म को पाना है। एक बार जरा भीतर ठहरो तो सही। और भीतर नहीं, तुम बाहर भी मन भटकता है तो वहां पर उसी को तो देखो। पूरे ब्रह्मांड में वही वही। जब तुम ध्यान के लिए बैठो शांत भाव से, और सारी दुनिया, तुम्हारा मन उसमें भटकने लगे, तुम दुनिया में भी उसी को देखो। इसलिए संध्या उपासना में पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाते हुए तुम उसी को देखो। जहां जहां मन जाए तुम उसी को देखो, तुम उसी को ढूंढो, तुम्हें वही दिखाई दे। आखिर जाएगा कहां है मन? वही तो जाएगा जहां ये दुनिया है। जहां जहां तक ये दुनिया है वहां वहां तक तुम उसी को देखना। गरीब में, अमीर में, सुखी में, दुखी में, पापी में, पुण्यात्मा में, अपनों में, जिनको तुमने अपना मान लिया, जिनको तुमने अपना नहीं माना था, पराये में, पुत्र में, स्त्री में, धन में, संपत्ति में, भूमि में, भवन में, वृक्ष में, लताओं में, नदियों में, फूलों में, बहारों में, झरनों में, मरुभूमि में, पतझड़ में, वसंत में, शिशिर में, हेमंत में। जहां जहां तक तुम्हारा मन जाए वहां वहां तक तुम उसी को देखो। सारी दुनिया में जब वही वही तुम्हें दिखाई दे, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू। ईशा वासमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्। एक वो स्थिति जब तुम चारों ओर उसी को देखो, उसी को पाओ। मन जहां जहां तक मन जाता है उसी को देखो ना तुम। ये शिकायत ही दूर हो जाएगी तुम्हारी कि मन ध्यान में नहीं टिकता। तुम बाहर और भीतर सर्वत्र उसी को देख पाओगे। मैं कह रहा था तुम खुली आंखों से भी उसी ब्रह्म को देखोगे, बंद आंखों से भी वही तुम्हारी अनुभूति में उतरेगा। ध्यान के लिए ज्यादा उपयुक्त होगा आप किसी ऐसे शांत स्थान पर बैठे जहां। तो ये ध्यान का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हमने योगिक सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, सभी प्रकार के आसन, प्राणायाम और लाखों में जो किया था ध्यान। तो ये पतंजलि योग समिति अम्बे योगा की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है और मैं योग शिक्षक दत्ता माजी सैनिक एक बार फिर से सबको प्रणाम करता हूँ। अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम के लिए दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।